हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 4 व 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रयास हिंदी कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने कार्यपत्रक 65 से पहले के जो भी कार्यपत्रक है हमने सॉल्यूशन देख लिया है। अब यहाँ पर कंटिन्यू देखेंगे कार्यपत्रक 66 से। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कार्यपत्रक 66 का सॉल्यूशन, जिसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्दों को रेखा खींचकर मिलाएं। आपको विलोम शब्दों को मिलाना है। जैसे संतोष का असंतोष है, इसी तरह से आसानी से हो जाएगा कठिनाई से। साफ गंदा, अवगुण गुण, दुखी सुखी, खुशी गम, कम ज्यादा, बढ़कर बढ़कर का हो जाएगा घटकर। नेक्स्ट है गद्यांश को पढ़े और प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो भी पूछे जाए। उत्तानपाद की 2 रानियां थी, दोनों के एक एक पुत्र था। इतने में खेलते खेलते ध्रुव भी वहां आ पहुंचा। वह सिसक सिसक कर रोता ही रहा। सुनीति के बार बार पूछने पर उसने राज दरबार वाली घटना बताई। इसमें एक एक खेलते खेलते शब्द आए हैं। इसी तरह आप जोड़ते जोड़ते जोड़े वाले शब्दों को नीचे खाली जगह में भरिए। जब जब, अभी अभी, धीरे धीरे, तेज तेज, बार बार। तो बिल्ली बार बार मेरे घर में रखा दूध पी जाती है। जब जब सोहन मेरे घर आता है तो मेरे साथ खेलता है। अभी अभी पता चला कि गगन के पैर में चोट लग गई है। बारिश तो तेज तेज भी होती है और धीरे धीरे भी होती है। तो आपको इसी तरह के शब्दों को यूज करना था यहाँ पर। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 66। अब देखेंगे कार्यपत्रक 67, जिसमें कहानी या कविता को पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर एक कहानी दी रखी है जिसे पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक किसान था, उसके घर में एक चूहा रहता था। वह किसान का अनाज खाता था, मगर किसान उसे कभी परेशान नहीं करता था। एक दिन रात में किसान के घर चोर आया। किसान सो रहा था तो चोर उसकी अलमारी खोल रहा था। चूहे ने उसे देख लिया। चूहा झट से रसोई घर में गया। वह रसोई के बर्तन नीचे गिराने लगा। बर्तन गिरने की आवाज से किसान जाग गया। उसने चोर को देखा। चोर भागने वाला था, मगर किसान ने उस चोर को पकड़ लिया। चोर चोरी कर नहीं सका। यह देखकर चूहा बहुत खुश हुआ। तो चूहे ने भी उसकी मदद की, जिस तरह से किसान ने उसकी मदद की। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो क्वेश्चन है आपके आंसर लिखने हैं। किसान के घर में रहता था चूहा। चूहा खाता था अनाज। चूहा बर्तन क्यों गिरा रहा था? क्योंकि घर में चोर आया था और चूहा किसान को जगाना चाहता था ताकि चोर को पकड़ सके। क्या किसान को पता था कि चूहा घर में है? हाँ। चोर क्यों भाग रहा था? क्योंकि बर्तन गिरने की आवाज से किसान जाग गया था। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 67। अब देखेंगे कार्यपत्रक 68, जिसमें पोस्टर है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने आपको पोस्टर से रिलेट। तो पोस्टर है नृत्य प्रतियोगिता से रिलेट, जिसमें आयु लिख रखी है 6 से 14 वर्ष, स्थान जयपुर, संपर्क करें। आपको मोबाइल नंबर दे रखा है और आवेदन करने की अंतिम तिथि दे रखी है 12/12/2023। ऊपर दिया गया पोस्टर किस पर आधारित है? यह है नृत्य प्रतियोगिता से रिलेट। प्रतियोगिता में आवेदन की अंतिम तिथि है 12/12/2023। किस आयु वर्ग के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं? 6 से 14 वर्ष के बच्चे। अपूर्ण पत्र को पूरा कीजिए। यहाँ पर अपूर्ण पत्र है जिसे पूरा करना है। जैसे जयपुर, दिनांक लिख देंगे। प्रिय मित्र, ये सखी नमस्ते, तुम कैसी हो? मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। मुझे पता चला कि तुमने कक्षा 5 को 95% 95% अंकों के साथ उत्तीर्ण कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। मेरी ओर से तुम्हारे भाई बहन को मेरा नमस्ते कहना। तुम्हारी सखी सुनीता। तो इसे आप कंप्लीट इस तरह से कर सकते हैं। और भी कोई आप विषय लिख सकते थे यहाँ पर। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है आपकी फ्रेंड को आप बधाई दे रहे हैं कि उसने प्रथम स्थान 95% अंकों के साथ में प्राप्त किया है, कक्षा 5 को उत्तीर्ण करा है। तो ये एक और पत्र हो गए। इससे पहले भी हमने 2 पत्र देखे, तो आपकी टोटली ना 3 पत्र तो हो चुके हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। तो जरूर से लर्न करें इन पत्रों को। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 68 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 69 का सॉल्यूशन, जिसमें चित्र देखकर इष्टानुसार प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो देखिए, आपको चित्र दे रखा है। झंडा रोहन हो रहा है, झंडा फहर रहा है घरों में, बच्चे झंडा रोहन करते हुए प्रार्थना भी कर रहे हैं, है ना। तो चित्र में क्या क्या हो रहा है आपको बताना है। इसमें स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी हो रही है। बालक सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। भवन पर झंडा लगाया गया है। एक बालक पंछी के पीछे दौड़ रहा है। ठीक है। इस दिन तुम अपने स्कूल में क्या क्या करते हो? तो स्वतंत्रता दिवस के दिन आप क्या क्या करते हो वो आपको बताना है। हम विद्यालय की साफ सफाई में सहयोग करते हैं। इस दिवस के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी करते हैं। रंग बिरंगी झंडियों से विद्यालय को सजाते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 69। अब देखेंगे कार्यपत्रक 70, जिसमें एक कविता है जिसे पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे।
पर्वत पर से नदी उछलती मैदानों में आती है, हरियाली की चूनर धानी खेतों में लहराती है, मोती जैसे दाने हंसते हर गेहूं की बाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। तो ये था कविता, बहुत ही अच्छी कविता। आप इसे लर्न कर सकते हैं और अपने किसी भी एग्ज़ाम में या आपकी कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, उसमें आप इसे सुना सकते हैं। नदी मैदानों में कहाँ से आती है? नदी मैदानों में पर्वत से आती है। खेतों में क्या लहराती है? खेतों में हरियाली लहराती है। खुशहाली के गीत किसने लिखने की बात कही है? हल्की नोक से लिखने की बात कही है। अगला है गद्यांश, जिसे पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जी हाँ, मैं सड़क हूँ, मिट्टी पत्थर और डामर से बनी हुई हूँ। एक बड़े अजगर की तरह मैदानों जंगलों पहाड़ों के बीच से गुजरती हूँ। पेड़ों की छाया के नीचे से होकर मैदानों को पार करते हुए गांवों को शहरों से जोड़ती हूँ। तो सड़क की यहाँ पर बात हो रही है। यह गद्यांश किसके बारे में लिखा हुआ है? सड़क के बारे में। सड़क किस किस से बनती है? मिट्टी पत्थर और डामर से। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 70। साथ ही हमने देखा कार्यपत्रक 69, 68, 67, 66 का सॉल्यूशन। इसके आगे के कार्यपत्रक के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।